जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो कल 30 दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। लिस्टिंग के दिन हमें इसमें क्या करना चाहिए, जिनको इसकी अलॉटमेंट मिल चुकी है उनको क्या करना चाहिए, या फिर अगर कोई फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर सबसे पहले मैं आईपीओ की बात करूं तो यह आईपीओ हमारा 20 से 24 दिसंबर के बीच में खुला था। कल 30 दिसंबर के दिन इसकी लिस्टिंग होगी और कंपनी ने जो इसका प्राइस बैंड है वो 610 से 643 रुपए पर शेयर का रखा था और कंपनी एक लोट में आपको लगभग 23 शेयर ऑफर कर रही थी और टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 1600 करोड़ का लेके आई थी और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए लेके आई थी और एम्प्लॉय के लिए इसमें 30 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा गया था। तो यहाँ से जो 1600 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर रही है वो सारा का सारा कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 10 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एम्प्लॉय कैटेगरी में यह आईपीओ 10 गुना, रिटेल कैटेगरी में लगभग 6.25 गुना, एनआई कैटेगरी में लगभग 14.5 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 10 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को मिला था। और अगर हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी ही बनी हुई है, वो बढ़ के आज के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 83 रुपये पे आ चुका है, जो कि लगभग 13% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब यह आईपीओ क्लोज हुआ था इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 7 से 8% के आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा था। तो वहां से कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी तेजी आ चुकी है। तो कल के दिन अगर हम इसकी जो लिस्टिंग देखें 643 रुपये इसका इश्यू प्राइस है, 83 रुपये इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो इसकी जो लिस्टिंग है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 726 रुपये के आसपास होती हुई नजर आ सकती है। बाकी मेरे को ये लग रहा है कि अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रहती है तो इस आईपीओ की जो हमें लिस्टिंग है वो 710 रुपये से 740 रुपये के बीच में होती हुई नजर आ सकती है। तो मिनिमम आपको ये 10% से 15% के बीच में रिटर्न बना के कल के दिन दे सकता है। अब बात आती है कि जिनको इसकी अलॉटमेंट मिल चुकी है वो क्या करें। अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई किया है तो इसमें 10-15% का जो भी आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है आप अपना लिस्टिंग गेन लीजिए और प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, जिन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए मैं अगर आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊं तो कंपनी मेनली हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। 2002 से इस कंपनी सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। जो भी हमारे लग्जरी होटल्स एंड रिसोर्ट्स होते हैं कंपनी उनको ऑपरेट करती है और कंपनी अपनी सर्विसेज इंडिया एंड मालदीव्स में देती हुई नजर आ रही है। तो ठीक ठाक ही कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसके फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ही खराब नजर आ रहे हैं मेरे को। यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है। 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 1200 करोड़ था, जो बढ़ के 2024 में लगभग 1900 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कंपनी का रिवेन्यू तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कंपनी 2022 में 140 करोड़ रुपए का लॉस था, जो घट के 2024 में लगभग 66 करोड़ के आसपास आ चुका है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसमें कंपनी ने 875 करोड़ का रिवेन्यू अभी तक कर चुकी है और 137 करोड़ का कंपनी का लॉस नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी लगातार लॉस पे लॉस ही करती ही जा रही है। पिछले 3 सालों में उसका लॉस हालांकि जरूर कम हुआ था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर 25 के 2 ही क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 138 करोड़ रुपए का लॉस ऑलरेडी कर लिया है। तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी नजर आ रही है। उसका पी रेशियो भी नेगेटिव में ही चलता हुआ नजर आ रहा है। 15,000 की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन नजर आ रही है। तो कंपनी की जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल ही खराब नजर आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसको होल्ड मत ही करें तो बेटर रहेगा। कल के दिन आपको इसमें जितना भी लिस्टिंग गेन मिलता है आप अपना लिस्टिंग गेन लीजिए और इससे बाहर निकलिए, यही आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको इसमें क्या करना है। अगर कोई इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में भी अगर सोच रहा है तो दोस्तों अगर कंपनी के पैरामीटर्स वाइज अगर हम कंपेयर करें, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो बिल्कुल ही खराब नजर आ रहे हैं। तो जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती इसमें आप एंट्री ना ही लें तो बेटर रहेगा। बाकी डिसीजन आपका है, जो भी आप अपना डिसीजन ले अपना सोच समझ के ही लें। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।